विभीषण जी भगवान की आज्ञा से सब पटाभूषण हीरे रतन सब लुटाए पुष्पक विमान पर चढ़ करके। अब पहनना तो आता नहीं, तो भालू वानरों ने उठाया कोई कहीं का वस्त्र कहीं, और सब प्रभु के सामने भालू कपिन पट भूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पही आए। नाना जिनस देख सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। लखनलाल सियाजू रघुनाथ जू बहुत हंस रहे हैं, क्योंकि वो सब राजसी जो पोशाकें हैं, पहनना तो आता नहीं, कहीं की कहीं पोशाक डाले प्रभु के सामने सब खड़े रीछ बालर प्रभु देख देख करके आनंदित हो रहे, हंस रहे हैं। चितई सबन परि कीन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कहां पुनि सार्यो। हे समस्त वानर भालुओं, तुम्हारे ही बल से हमने रावण को परास्त किया, और विभीषण जी का लंकाधिपति बनना इसमें तुम्हारा ही बल है। अब सब अपने अपने निवास स्थान को जाओ। कभी तुम डरना नहीं, मेरा स्मरण मत छोड़ना। ध्यान रखिए, भगवान अपने निज जनों को क्या उपदेश कर रहे हैं। निज निज गृह अब तुम सब जाहू, सुमिरे हु मोही डर पहु जनी काहू। किसी से डरना नहीं, तुम एक काम बस करते रहना, मेरा सुमिरन निरंतर करते रहना। बस यही बात भगवान अर्जुन जी को कहते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। क्यों कह रहे हैं? भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, भगवान उपदेश कर रहे हैं दोनों जगह, वही हरि राम है, वही हरि कृष्ण है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। सामने है ये बात, आप समझ लो, सब संतों के जीवन की सार बात है। अंतर रहित सुमिरन, निरंतर सुमिरे सुभजे सु निरंतर मोही। ये बहुत खास बात, बस इतनी ही सार बात है। सिद्धांतों का, साधनाओं का, शास्त्र स्वाध्याय का, सबका एक सार है, अखंड स्मृति। चल रही है प्रभु की स्मृति, रात दिन स्मृति में, ये है सब साधना का फल। डरना नहीं, भगवान आदेश कर रहे हैं, डर पहु जन काहू, किसी से डरना नहीं, अब डरने की जरूरत नहीं। अभय, भगवान का शरणागत भक्त निर्भय होता है, अभय पदों का आश्रय लिए है। पर वही अभय हो सकता है सुमेरेशु मोही, निरंतर मेरा सुमिरन करते रहना, कोई भय तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। कोई भयभीत ग्रह नक्षत्र शकुन अपशकुन भूत प्रेत पिशाच तंत्र मंत्र कुछ भी तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा, पक्का। भगवद आश्रित हो, भगवत सुमिरन हो रहा है, निर्भय विचरो, कोई तो आंख मूंद के दौड़ो गिरोगे नहीं। भगवान ऐसे अपने भक्त को लेकर चलते हैं। जे ही प्रभु ने कहा सब निज निज गृह जाओ, तो अभी प्रभु हंस रहे थे वानरों की सब पोष, अब तो व्याकुल हो गए, सबके आंखों से अश्रु चलने लगा। विरह की भावना आते ही हृदय घबरा गए, कैसे जिएंगे? अभी तक तो इनकी रूप माधुरी का पान करके इनके संग परमानंद में मगन रहे, अब अपने घर जाएं इनको छोड़कर। हृदय व्याकुल हो गया। सब कहने लगे हाथ जोड़कर, प्रभु
आप जो कहेंगे मानना तो पड़ेगा ही। आपको सब सुहाता है, स्वामी हो जो चाहो, जैसी आज्ञा करो। पर नाथ, आप हमारे हृदय की प्रेम दशा को देख लीजिए। आप तीनों लोगों की ईश्वर हैं, जो आपने ये कही कि आपके बल से हमने रावण पर विजय प्राप्त की और विभीषण का राज तिलक हुआ। तुम महाराज, कहीं मच्छर गरुण की सहायता कर सकता है क्या? प्रभु, हम लाज के मारे संकुचित हो रहे हैं जब आप ऐसे वचन बोलते हैं। हम सब मच्छर हैं, आपकी सहायता हम करेंगे प्रभु। भगवान ने पुनः अमृतवाणी से संबोधन करके सबसे कहा, हमारा चिंतन करते रहना तो हमारे सानिध्य का अनुभव होगा। जाओ, हमारी कृपा सदैव तुम्हारी रक्षा करेगी। किसी की इच्छा नहीं कदम वापस करने पर। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, पर भगवान की आज्ञा है। सब रीछ वानरों ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान की वो मंगल मूर्ति, वो श्याम सलोनी सूरत अपने हृदय में बसाकर वापस हुए। बहुत ही विषाद भी है और आनंद भी है। विषाद प्रगट आदर्शन का, और आनंद ये कि अब हम भूलना भी चाहें तो इनको भूल नहीं पाएंगे। सतत स्मरण कैसे कोई भूल सकता है? ऐसे सुखसिंद प्रभु को एक बार देखने के बाद फिर और कुछ देखने की इच्छा नहीं रहती। वो रूप बस जाता है हृदय में, नेत्र में। फिर भगवान ने बानर राज सुग्रीव, नील, नल, ऋक्षराज, जाम्बवान, अंगद, श्री हनुमान जी, विभीषण जी, इन सेनापतियों को, जितने भी बानर रीछ भालुओं के थे, बुलाया और कहा, मैं प्रेमवश कह नहीं पाता हूं, पर अब आप सब वापस हुए। तो मुख सूख गए सुनते ही। सबके नेत्रों से अश्रु बह रहा है, प्रभु की तरफ आर्त भाव से देख रहे। प्रभु, हम जीवित नहीं रह सकते आपके बिना। बानर भालू सेना तो वापस ही हो गई थी। इन्होंने कहा कि हम जीवित नहीं रह सकते। प्रभु ने फिर समझाने की, उनका प्रभु जीवित नहीं रह सकते, प्राण छूट जाएंगे जो आप हमें छोड़ के चलेंगे। भगवान ने सबको पुष्पक विमान पर विराजमान किया। भगवान ने ब्रह्म ऋषियों के चरणों में सिर नवाया और उत्तर दिशा की ओर आदेश किया विमान को। कोई चालक नहीं है, ये दिव्य विमान है। पुष्पक, अय पुष्पक, उत्तर दिशा की तरफ चलो। तीव्र वायु की गति के समान विमान चला। सब बड़े जोर से बोल रहे, जय श्री रघुनाथ जी की। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। रघुनाथ जी की जय हो, जय श्री राम। जोर से उच्च स्वर से सब ऐसा बोल रहे हैं। विमान के मध्य में सुंदर सिंहासन है। सिंहासन पर सियाराम जी विराजमान हैं। आसपास सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जी, अंगद जी, नल जी, नीलवत, ऐसे महापुरुष विराजमान हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, चारों ओर आनंद ही आनंद है। आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे देवता लोग। भगवान पुनः अवध की तरफ जा रहे हैं। रघुवीर जी बता रहे, देखो सिया, ये रणभूमि है जहां लक्ष्मण ने महाबलशाली इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। देखो ये बड़े बड़े वीर हनुमान जी और अंगद के मारे हुए पड़े हुए रणभूमि में। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण, यहां दोनों भाई मारे गए। ऐसा भगवान दिखा रहे। फिर विमान आगे बढ़ा। देखो यहां सेतु बांधा गया, पुल बांधा गया, और हमारे आराध्य देव
रामेश्वर भगवान शिव यहां स्थापित हैं। कृपा निधान भगवान सियाजू सहित पुनः विमान से उतरे और महादेव जी का अभिषेक किया, रामेश्वर जी का प्रणाम किया। फिर विमान पर चढ़कर जहां जहां करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास किया था, आते समय वहां वहां गए। जानकी जी को परिचय बताया, ये अमुक ब्रह्म ऋषि, ये अमुक महात्मा, ये अमुक। फिर विमान से दंडक वन में आए, अगस्त ऋषि से मिले, सब ऋषियों को प्रणाम किया। संपूर्ण ऋषि मुनियों ने जगदीश्वर भगवान श्री राम को आशीष दी। फिर वहां से विदा होकर विमान पर आरूढ़ होकर चित्रकूट आए, यहां के मुनियों को संतोष प्रदान किया। फिर वहां से विमान आगे चला, कलयुग के पापों का मोह का नाश करने वाली श्री यमुना जी का दर्शन किया। फिर पवित्र गंगा जी का दर्शन किया और राम जी ने कहा कि प्रणाम करो यमुना जी को, गंगा जी को। फिर आगे तीर्थराज प्रयाग के दर्शन किए और कहा कि प्रयाग के दर्शन अवगाहन से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। परम पवित्र त्रिवेणी जी का दर्शन कराया सिया जी को, शोक हरने वाली जो है श्री हरि के धाम की सीढ़ी है प्रयागराज संगम त्रिवेणी जी। फिर अत्यंत पवित्र ऊपर से वो अवधपुरी है जो तीनों तापों का, पापों का, रोगों का नाश करने वाली है। विमान से ही राम जी, लखन जी, सिया जी और समस्त परिकर प्रणाम किया अवधपुरी को। भगवान के नेत्र सजल हो गए, अवध को देखकर रोमांचित हो रहे हैं। हनुमान जी को बुलाया और कहा तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अवधपुरी जाओ और भरत जी को सूचना दो मैं आ गया हूं। पवन पुत्र हनुमान जी भगवान को प्रणाम किया और वायु गति से अवधपुरी आए। इधर भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में पूजा स्तुति भरद्वाज जी करें। भगवान ऋषि की पूजा स्तुति करें, ऋषि भगवान की कर रहे हैं। आगे भगवान निषाद राज से जाकर मिले, उसने पुकारा नाव लाओ, प्रभु आए हैं। प्रभु ने कहा नाव की अब जरूरत नहीं, पुष्पक विमान से। सीता जी उतर करके राम जी के सहित गंगा जी का आचमन प्रणाम वंदना कर रही। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया, दीन ही आशीष हरसि मन गंगा, सुंदरी तव अहिवात अभंगा। हे सियाजू तुम्हारा सौभाग्य अखंड हो, ऐसा गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। श्री जानकी जी सहित प्रभु को देख करके निषाद आनंद मगन है, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं बार बार, शरीर की शुद्धि नहीं। प्रभु उनको प्रेम को देख करके उनको हृदय से लगाते हैं। इधर बस से आखिरी दिन है 14 वर्ष का। भरत जी बहुत अधीर हो रहे हैं। पूरी अयोध्या कभी 14 वर्ष भरपेट भोजन नहीं पाया, बस प्राण बचे रहे प्रभु के दर्शन के लिए, इतना था आहार। और भरत जी का तो कृष शरीर हो गया था। सब सोच में है कि आज आना था प्रभु को, आज क्यों नहीं आए प्रभु। पर शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है, बड़े शकुन हो रहे हैं, हृदय में एक अलौकिक आनंद है। चारों ओर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर सी दौड़ रही है। तो सब कह रहे हैं कि
आए तो नहीं हैं पर आने वाले हैं, क्योंकि ये सब शुभ सूचनाएं प्रकृति दे रही है। माताओं के हृदय में तो ऐसा आनंद है कि बस अभी कोई कहना ही चाहता है कि आ गए सिया राम जी, ऐसा आनंद है। भरत जी की दाहिनी आंख, दाहिनी भुजा फड़क रही है, बड़ा शुभ शकुन हो रहा है, पर वो अंदर से बड़े विरह में है कि बस आज का ही दिन है, मेरे प्राणों की अवधि। अगर आज कोई समाचार नहीं सुनाया तो प्राण आज निकल जाएंगे। अब क्या कारण हुआ, नाथ अभी तक आए नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु ने मुझे कुटिल जानकर भुला दिया हो। लक्ष्मण, आहा तुम बड़े धन्य भागी हो, जो तुम्हें प्रभु के चरणों से इतना प्रेम है कि एक क्षण भी कभी तुम अलग नहीं रहे। मैं तो कपटी हूं, कुटिल हूं। यही जानकर मैं